Hi students, this is Ikra Sagir and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss Prestige Suggestion Experiment. Prestige Suggestion Experiment किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, हम इसको एवरीडे लाइफ में कैसे देखते हैं और इसको किसने क्रिटिसाइज़ किया और क्या क्रिटिसिज्म था, आज हम इसमें डिस्कस करते हैं. So Prestige Suggestion Experiment was conducted by Irving Lodge in 1936. अर्विंग लॉज ने इसको कंडक्ट किया था. और प्रेस्टीज सजेशन ये होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम एसोसिएट करते हैं किसी फेमस पर्सन के साथ, तो उसकी वर्थ ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है. जैसे अगर आप देखते हैं किसी फेमस पोइट की किताबें बड़ी ज़्यादा बिकती हैं, किसी फेमस पर्सन, या फिर जैसे आप देख लेते हैं जैसे कोई ब्रांड है, कोई ख़ास किस्म का ब्रांड है, वो बहुत ज़्यादा चलता है. कपड़ों की बात कर लें तो वो कपड़े बहुत, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, मतलब ज़्यादा सेल होती है उनकी. तो पीपल इसमें वो ये बताना चाहते हैं प्रेस्टीज एक्सपेरिमेंट में कि लोग ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो कि किसी फेमस पर्सन की तरफ से हों, फेमस पर्सन ने उसे यूज़ की हों. पीपल टेंड टू यूज़ दी commodities that are used by film star, that are used by famous person and famous artist. सो हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो किसी ख़ास शख्स ने यूज़ की हों. ये हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, ये सोसाइटी में ये चीज़ें देखी जाती हैं. तो इन चीज़ों को देखने के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. अर्विंग लॉज ने एक्सपेरिमेंट किया था. और ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट की बात करूँगी. एक सॉन्ग वाला एक्सपेरिमेंट था और एक एक्सपेरिमेंट था कोटेशन का. सो सॉन्ग का एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि एक ऑडियंस के सामने दो सॉन्ग प्रेजेंट किए गए थे. एक सॉन्ग किसी फेमस आर्टिस्ट का था और एक सॉन्ग किसी कॉमन आर्टिस्ट का था. और जब वो सॉन्ग प्रेजेंट किए गए लोगों के सामने और उसके बाद उनसे रेटिंग ली गई, ठीक है, फीडबैक लिया गया उनसे, तो उन्होंने ज़्यादातर वो सॉन्ग पसंद किया जो किसी फेमस आर्टिस्ट का था. उन्हें बताया गया प्रॉपर. सॉरी, इसमें ये था कि दो सॉन्ग थे ना, सॉन्ग 1 सॉन्ग 2. सॉन्ग 1 किसी फेमस पर्सन का था और लोग इससे अवेयर नहीं थे. सॉन्ग 2 किसी फेमस पर्सन का नहीं था. जब बताया गया, उसके बाद जब रेटिंग ली गई और उसके बाद पता चला कि लोग तो उस सॉन्ग को पसंद करते हैं जो बहुत ही मशहूर शख्स हैं, जो मशहूर आर्टिस्ट हैं. दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं समझाती हूँ, इसमें ज़्यादा क्लियर होगा. दूसरा एक्सपेरिमेंट था कोटेशन का एक्सपेरिमेंट था. और इस कोटेशन के एक्सपेरिमेंट में अर्विंग ने एक कोटेशन थी लोगों के सामने पेश की, यानी कि दो तरह के ग्रुप्स थे. और कोटेशन ये थी, मतलब जब कोटेशन बताई, और मैं पहले कोटेशन बताती हूँ. कोटेशन थी, आई होल्ड दैट अ लिटल रिबेलियन नाउ एंड देन इज़ अ गुड थिंग एंड अ नेसेसरी इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड एज स्टॉर्म इन द फिज़िकल. सो ये कोटेशन थी. ये कोटेशन लोगों के सामने रखी और साथ में दो, मतलब एक आधे लोगों को बताया कि ये कोटेशन थॉमस जेफरसन की है और आधे लोगों को बताया कि ये कोटेशन लीनिन की है. ठीक है, ये ऑथर्स हैं दोनों. उसके बाद जब रेटिंग ली गई कि आपको कौन सी कोटेशन अच्छी लगती है, तो लोगों ने इस कोटेशन को ज़्यादा पसंद किया जो थॉमस जेफरसन की थी, उसको ज़्यादा रेट किया. जबकि जो लीनिन की कोटेशन थी उसको ज़्यादा रेट नहीं किया, अनफेवरेबली उसकी रेटिंग हुई. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था अर्विंग का, जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि हम ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती हैं जो किसी फेमस पर्सन की तरफ से होती हैं, जैसे किसी मूवी स्टार की तरफ से होती हैं, फिल्म स्टार ने यूज़ की हों. जैसे आप देखते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स जब देखते हैं, एड्स वगैरह देखते हैं टीवी में, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं ना जो किसी स्टार की तरफ से हों. जैसे एक ख़ास किस्म का, जैसे शैम्पू को वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें कोई हीरोइन आ जाती है, उसने हीरोइन ने आकर उसकी ऐड दी है, तो ये इस तरह से ये प्रेफरेंस देखी जा रही है, यानी कि लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ये प्रेस्टीज सजेशन होती है. तो इस पर ये 1936 में एक्सपेरिमेंट किया गया था. इसके बाद 1948 में सोलोमन एश ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया.
इसके बाद ऐश ने बताया, ऐश ने एक्सपेरिमेंट किया, ऐश ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोग इसको क्रिटिसाइज़ किया बल्कि, और बताया कि लोग क्यों डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। उसने बताया कि रिएक्ट करने की वजह यह है कि लोगों के सामने एक कोटेशन रखी गई है यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में, और उस कोटेशन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। एक कोटेशन जब एक ऑडियंस को दिखाई गई और उन्हें कहा गया कि ये लीनिन की है, और लीनिन बड़ा रूथलेस पर्सन है, बड़ा टायरेंट पर्सन है, बड़ा बेरहम और जालिम शख्स है, तो वहाँ पर उन्होंने इसे कहा कि ये ब्लडी कंटेंट है, ये अच्छी कोटेशन नहीं है। उन्होंने इसको अच्छे से रेट नहीं किया, ठीक है। इसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया ऑडियंस के सामने, फिर सब्जेक्ट्स के सामने। फिर वही कोटेशन लोगों को दिखाई गई और उन्हें दूसरे लोगों को दिखाई गई, और उन्हें ये कहा गया कि ये थॉमस जेफरसन की है, और वो बहुत डेमोक्रेटिक पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, पीसफुल पर्सन है। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी कोटेशन है, और ये हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी कोटेशन है। तो यहाँ पर थॉमस ने ये कंक्लूड किया, सोलोमन ऐश ने ये कंक्लूड किया कि जब हम किसी एक चीज़ को लोगों के सामने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग सामने आते हैं। जब लोगों को ये बताया गया कि लेनिन बहुत जालिम शख्स है, तो उन्होंने उसे ब्लडी कंटेंट कहा उसी कोटेशन को, और जब उसी कोटेशन के बारे में कहा गया कि ये थॉमस जेफरसन की है, और बताया गया थॉमस जेफरसन बहुत अच्छे हैं, वो डेमोक्रेटिक पर्सन है, पीसफुल पर्सन है, तो ये उन्होंने बताया कि ये कोटेशन बहुत अच्छे है, उसे हाईली रेट किया। तो लोग किसी चीज़ को उसी तरह से परसीव करेंगे। क्रिटिसिज्म इस पे ये था कि लोग उसको इसी तरह से परसीव करते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही होती है। So this is all about prestige suggestion experiment. If you have any question, let me know in the comment section. Thank you.